शिव कृपा से ये जो पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज उस कथा का तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हुआ है। शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का भारतत्व जिनके मस्तक पर हमेशा विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर, भगवान शिव, औगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की ये पवित्र कथा हमको जीने का एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। केवल माला लेकर बैठ जाना या मंत्र माला को जप लेना और उससे शिव मिल जाए बहुत कठिन है। शिव को पाने के लिए मंत्र माला से ज़्यादा जरूरी है आपके मन की निर्मल भक्ति और विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। जब तक शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता है, भरोसा केंद्रित नहीं होता है, तब तक भगवान शंकर की कृपा आप और हम पर हो नहीं सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा मूल है भगवान पर किया गया विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव को पाने के लिए सबसे विश्वास, जितना विश्वास आपके पास में होगा, जितना भरोसा आपके पास में होगा, जितनी दृढ़ता आपके पास में होगी, जितना विश्वास आपके पास, जितना भरोसा आपके पास में होगा, उतना ही भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। 33 कोटि देवता में भगवान शंकर का मिलना बहुत सरलता से शिव प्राप्त हो जाता है। पर दुनिया के लोग भगवान शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवजी को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं हम अमरनाथ जाएंगे, वहाँ शिव मिलेंगे, हम केदारनाथ जी जाएंगे, वहाँ शंकर मिलेंगे, हम कैलाश जाएंगे,
वहाँ शिव मिलेंगे। शिव को ढूंढना और उनको ढूंढने के लिए अमरनाथ जी जाना या उनको ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना या केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, उज्जैनी महाकाल जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, तो पूछा क्यों जा रहे हो? तो कहा भगवान शंकर को ढूंढने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो कहता है, भगवान शंकर की कथा तो कहती है, शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शिव को पाने के लिए कोई तीर्थ में अगर आप भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले शंकर भगवान को आप अपने भीतर ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। शिव जी को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास हो। भगवान शंकर को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। सबसे पहले यदि शिव जी को अगर ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का 3 बार अपमान करा। एक बार जब विवाह का समय था माता सती का, तो शिव जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर उसको खड़ा कर दिया। शंकर जी की मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया उसको। सारे देवी देवता आ रहे थे, सारे देवता निकल कर जा रहे थे। दक्ष प्रजापति ने 3 बार शिव जी का अपमान कर दिया। एक बार दरवाजे के विवाह के समय पर जब माता सती का स्वयंवर किया, जब माता सती का स्वयंवर रखा गया, तब दरवाजे पर शिव जी की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी, जिससे सब आए और सब अंदर आते समय शंकर भगवान की उस मूर्ति को देखे, तो उस मूर्ति को देखकर उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, उनके मन के अंदर ये क्रम। जो भी देवता आता वो उस मूर्ति का दर्शन करता, और मूर्ति का दर्शन कर कर सब एक दूसरे से कहते कि ये शिव जी की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर लगाने की जरूरत क्या है? शिव जी की मूर्ति को दरवाजे पर क्यों लगाया गया? पर दक्ष प्रजापति एक भी शब्द नहीं कहता। माँ सती का जब स्वयंवर रखा गया, माँ सती के स्वयंवर में सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। और सती के हृदय में शिव हैं, माँ सती के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। सती माता के हृदय में शिव विराजमान है। ये दक्ष प्रजापति को भी मालूम है कि सती जी के हृदय में शिव बैठे हुए हैं। फिर भी दक्ष प्रजापति
फिर भी दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर। जितने देवता आते थे सबने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी, अविनाशी है, शिव है, और तुमने इनकी मूर्ति दरवाजे पर लगा के रख दी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मूर्ति दरवाजे पर शोभा नहीं दे रही। और ये बात हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा में कहा, पूर्व में भी, कि जितनी भी शादी के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन शादी ब्याहों में, शादी के फंक्शन में उस कार्यक्रम में आप लोग जो देवी देवता की मूर्ति को दरवाजे के बीच में ले जाकर विराजमान कर देते हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव दरवाजे पर नहीं, शिव आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। शिव चौखट पर नहीं, हृदय के अंदर विराजमान होना चाहिए। शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान हो, शिव तुम्हारे भीतर विराजमान हो, शंकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। आज दुनिया के लोग भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो केवल बाल बड़ा लेना, बहुत सारा चंदन लगा लेना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष की माला पहन लेना, बहुत सारी माला को धारण कर लेना, बाल बढ़ा लिए, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्षों की माला धारण कर ली, या शिव जैसा स्वरूप बना लिया, भगवान शंकर जैसा स्वरूप बना। शिव पुराण कहती है शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो, या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतारना। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बना, शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है, उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है, क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया,
एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या है। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया। गले के अंदर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बरबरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बर्बरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी, हारे का। वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली है। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया।
भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें, तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? माँ दुर्गा, माँ सती, जगतजननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया है, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो। शिव जो टूट चुका है, जो हार चुका है, शंकर भगवान उसको स्वीकार करते। दुनिया तुमको ताना दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, दुनिया तुमको गाली दे दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दे, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना गिने, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको आदर ना करें, सम्मान ना दे, सत्कार ना दे, तब तुम अंदर से मत टूटना। एक लोटा जल उठाना, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ।